अलामात की इस लिस्ट पर नजर डालते हैं। हॉट फ्लैशेस, माहवारी आगे पीछे होना, वजाइनल ड्राइनेस, ब्रेन फॉग। हम किस बारे में बात कर रहे हैं? अगर आपके जहनों में मेनोपॉज आया है तो आप राइट ट्रैक पर हैं। हम बात कर रहे हैं पेरीमेनोपॉज की। पेरीमेनोपॉज का मतलब है मेनोपॉज की अलामात या सिम्टम्स होना। ऐसे में पीरियड्स या माहवारी अभी रुकी नहीं होती, बल्कि इस दौरान आपका जिस्म तौलीदी सेहत या रिप्रोडक्टिव लाइफ से अगली स्टेज की तैयारी कर रहा होता है। मेनोपॉज हो जाने का मतलब है जब माहवारी हुए बगैर पूरा साल गुजर जाए। तो जब आपका जिस्म इस तब्दीली से गुजर रहा होता है तो कई तरह के हार्मोन्स के लेवल ऊपर नीचे होते हैं। खासतौर पर एस्ट्रोजन कम होने लगता है। ये अहम हार्मोन ओवरीज में बनते हैं। चैलेंजिंग बात यह है कि हार्मोन्स के लेवल बतदरीज कम नहीं होते, बल्कि उनमें गैर मुतवक्के या अनप्रिडिक्टेबल उतार चढ़ाव होता है, और हार्मोन्स का ये उतार चढ़ाव ही अलामात की वजह बनता है, क्योंकि जिसमें एस्ट्रोजन या तो ज्यादा होता है या फिर कम हो जाता है। अच्छी खबर यह है कि ये सिर्फ एक फेज है और ये वक्त भी गुजर जाता है। पेरीमेनोपॉज की सबसे आम अलामात वही हैं जो खुद मेनोपॉज की हैं। आपको चंद अलामात बताते हैं ताकि आप इसे पहचान सकें। आप शायद हॉट फ्लैशेस महसूस करें, जिनके बारे में आपने सुना ही होगा, या फिर सोते से आंख खुले तो आप पसीने में भीगे हुए हों। हो सकता है आपकी जसामत में भी तब्दीली आए, आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, और हो सकता है आपको लुब्रिकेंट की जरूरत महसूस हो। मुमकिन है आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़े, या फिर यूरिनरी इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ सकता है, और आपके पीरियड्स भी मजीद इरेगुलर हो सकते हैं। चंद मजीद अलामात ये हैं। इतना ही नहीं, पेरीमेनोपॉज आपकी ज़हनी सेहत और जज्बात पर भी असरअंदाज होता है, और एक अलामत दूसरी की वजह बन सकती है। मसलन रात को पसीना आने से नींद खराब हो सकती है और दोबारा सोना मुश्किल हो जाए तो इससे आपकी ज़हनी सेहत पर भी असर पड़ेगा। अलामात कई हैं और इरेगुलर भी, इसलिए यह समझना मुश्किल भी हो सकता है कि आप पेरीमेनोपॉज से गुजर रही हैं। पहला इक़दाम यह है कि हर अलामत पर ध्यान दें। मसलन अगर आपकी आंख हॉट फ्लैशेस की वजह से खुल जाए या पीरियड्स नॉर्मल ना हो तो इस सब से डॉक्टर को तशखीस करने में आसानी होगी। दूसरी टिप यह है कि अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत दोनों का ही ख्याल रखें। अपनी खुराक का ख्याल रखें और कोशिश करें कि ज़्यादा कैल्शियम वाली ग़िज़ा खाएं ताकि हड्डियां कमज़ोर ना हों। समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेना भी ज़रूरी है, लेकिन अल्कोहल और स्मोकिंग से गुरेज करें। चंद केसेस में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी मदद कर सकती है, लेकिन इसके लिए डॉक्टर से मशवरा करना ज़रूरी है। तीसरा मशवरा यह है कि खामोशी से तकलीफ बर्दाश्त ना करें। इस दौरान ज़रूरी है कि आप अपने तजुर्बात और एहसासात दूसरों से शेयर करें, और अगर इनमें से कोई भी अलामत आपकी ज़िंदगी पर ज़्यादा मनफी तौर पर असरअंदाज हो रही है तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं।